केशव प्रसाद मौर्य इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव हैं न्यूज 18 पर। केशव जी, कितने विधायक सपा के क्रॉस वोटिंग कर गए हैं, बताइए। ये तो उनकी संख्या अभी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो सुन रहा हूं लगातार कि बहुत लोगों के ध्यान में ये आया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी देश के हित में अच्छा काम कर रही है और विकसित भारत का संकल्प लिया है। तो लोगों के मन में आया कि भाजपा के प्रत्याशियों के समर्थन में खड़े होना चाहिए और समाजवादी पार्टी का चूंकि कोई भविष्य नहीं है, वो समाजवादी पार्टी बनने जा रही है और सपा के अंदर अंतरकला है, सफाई खानदान में अंतरकला है, वह उजागर हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी दोहरा रहा हूं, और समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी जीतने वाले हैं। इसके लिए श्री अखिलेश यादव जी को मैं एडवांस में बधाई दे रहा हूं। कमाल की बात कर रहे हैं, उनका तीसरा कैंडिडेट हार रहा है, आप उनको 2 कैंडिडेट की बधाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, आप इतने अनजान ना बनिए। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य ने यह सब कुछ कराया है। ये समाजवादी पार्टी का क्लियर कट आरोप है। देखिए, समाजवादी पार्टी, जब मैं कहता हूं खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जब चुनाव हार जाएं तो ईवीएम को दोष दें, जब उनके पार्टी में एकता भंग हो जाए उनके अपने ही कारनामों से, तो वो हमारे देश के गृह मंत्री जी को दोष दें, चाहे केशव प्रसाद मौर्य को दोष दें, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी को दोष दें, या अपनी कमियों को छिपाने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने जग हंसाई अपनी स्वयं कराई है। अगर उन्होंने तीसरा कैंडिडेट ना उतारा होता तो आज यह तीसरा कैंडिडेट आज जो पराजय के द्वार पर खड़ा है, सपा की फूट जो उजागर हुई है, जो उनका अंतरकलह बाहर आ गया है, ये परिस्थिति शायद नहीं आती। लेकिन आने वाले समय में भी सपा के अंदर बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो भाजपा में आना चाहती है। आज तो किन लोगों ने देश हित में भाजपा को मजबूत बनाने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व को और ताकत देने के लिए राज्यसभा के प्रत्याशियों को मतदान किया है। वोटों की गिनती के बाद वो स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज पर वो अंतरात्मा, देखिए आप इतने केशव जी, मैं जानता हूं आप नेता हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपको बहुत सोच के बोलना है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज हमें भी लग रहा है ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। उनका चीफ व्हिप छोड़ के चला गया है, मुख्य सचेतक पार्टी छोड़ के चला गया है, इस्तीफा दे के चला गया आज सुबह सुबह। नहीं, बहुत, हाँ मैंने भी देखा है, आपने चैनल में दिखाया कि उनके मुख्य सचेतक और कई सम्मानित विधायक, वो आपके कैंडिडेट को यानी बीजेपी के कैंडिडेट के लिए वोट डाल रहा है, तो आपको तो पता ही होगा ना। मैं पूछ रहा हूं कि नंबर क्या है उत्तर प्रदेश में सपा के जो विधायक जो सपा के खिलाफ जा रहे हैं, वो नंबर 8 है या 10 है? उनका सबका धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने भाजपा प्रत्याशियों को वोट दिया है। लेकिन संख्या क्या है क्या नहीं है, ये तो गणना के बाद ही अमित जी स्पष्ट होगी। जो दिखाई दे रहा है हो सकता है उससे अधिक हो सकता है उससे कम हो, लेकिन किनके अंदर राम भक्ति जागी है, किनके अंदर राष्ट्र भक्ति जागी है, किनके अंदर गरीब भक्ति जागी है, किन लोगों के मन में जो सुशासन है उसका समर्थन जागा है, किन लोगों के मन में लेकिन यहाँ पर लोग खड़े हुए, आरोपों की बाद में पता चलेगा। आरोपों की फेहरिस्त भी है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि मोटा पैसा दिया गया है, पूरा खेल करा गया है। रामगोपाल यादव का आरोप है, उनको अपना कार्यकाल याद, देखिए प्रोफेसर साहब को और अखिलेश यादव जी को या शिवपाल यादव जी को, इनके पूरे परिवार को अपने समय का ध्यान आ रहा होगा जब इस प्रकार से यह काम करते थे। भाजपा सुचिता की राजनीति करती है, भाजपा सुशासन की पक्षधर है, भाजपा मजबूत लोकतंत्र की पक्षधर है। भाजपा किसी को खरीदने का काम न कभी किया है न कभी करेगी। इस प्रकार के आरोप मिथ्या हैं और ऐसे अनर्गल आरोप लगाने की जगह अपनी पार्टी संभालें, अपना परिवार संभालें और भाजपा पर आरोप न लगाएं। भाजपा लगातार पूरे प्रदेश में सत्ता में है, आगे आने वाले समय में भी जनता का हमें समर्थन मिलने वाला है। 80 की 80 लोकसभा सीटें हम 2024 में फिर जीतने। अखिलेश यादव ने बोला कि तीसरा कैंडिडेट, आपने बोला कि उनको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी तीसरा कैंडिडेट लाने की। अखिलेश यादव ने बोला हम टेस्टिंग के लिए लेकर आए थे कि हमारे साथ कौन है, हमारे खिलाफ कौन है, पता लग गया हमारे साथ हमारे घर में कौन कौन नहीं है। ये अखिलेश जी ने बोला। जब चुनाव में मतलब उनको सुनिश्चित पराजय दिखाई दे रही होगी
तो इस प्रकार के बहाने खोजना अच्छा लगता है, लेकिन कोई राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में रहा हो, जिसके पास 100 से अधिक विधायक रहे हों, जिससे के पास महीने 2 महीने पहले तक सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी रही हो, राष्ट्रीय लोक दल रहा हो, जिसके पास तमाम ऐसे लोगों का सहयोग और समर्थन रहा हो जो धीरे धीरे करके उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और अपने अंदर जो गुंडागर्दी है, जो अपराध करने वाले लोग हैं, जो उनका अहंकार है, उसकी समीक्षा करना चाहिए और भाजपा पे आरोप लगाना बंद करना चाहिए। केशव जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं है, पूरे देश में राज्यसभा चुनाव है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस के 9 विधायक गायब हो गए हैं और वहां पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस उन्हें लेके चली गई है। अब देखिए, ये नई चीज है। हरियाणा में हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, यहाँ आरोप लगा रहे हैं, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी आरोप लगा रहे हैं। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक विषय है। अगर सरकार उनकी है तो आप अपने ही सरकारी पार्टी के विधायकों पर कॉमन फैक्टर बीजेपी है। कॉमन आरोप बीजेपी पे ही है। अगर राज्यसभा का चुनाव हो रहा है जी, राज्यसभा का चुनाव हो रहा है और उस चुनाव में अगर कोई विधायक अपने ही मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है, उनके खिलाफ वो राज्यसभा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कर रहा है, ऐसा सुनाई दे रहा है। हिमाचल का पूरा नीचे का मुझे कोई समाचार नहीं है जी, तो मैं यह मानता हूं कि ये कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सपा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मुक्त भारत की ओर देश आगे बढ़ चला है। और मैं मानता हूं कि तो सरकार पर ही खतरा मंडरा गया है कि राज्यसभा प्रत्याशियों को वोट दिया है जी, वो विकसित भारत के लिए दिया है। जी जी। और बीजेपी का बहुत बड़ा आरोप है हिमाचल के अंदर की वोट डिवीजन नहीं दिया स्पीकर ने, बल्कि मांगा गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया केशव मौर्य। मैं आपको बधाई दे दूं 8 कैंडिडेट जीतने की। अभी धन्यवाद। यहां इंतजार करेंगे? नहीं, आप बधाई दे सकते हैं तो हम स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारे 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन मैं अपनी बधाई पेंडिंग रखता हूं। अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है, समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य इस बड़े दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इंपॉर्टेंट डे पे जुड़ने के लिए।